वेरी गुड इवनिंग मयंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड मार्क्स से है और बोर्ड मार्क्स से आपको हर एक एग्जाम्स में अभी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हो रखे हैं या फिर होने वाले हैं उन सभी में आपको ये बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है बोर्ड मार्क्स का। आप सभी लोग नियम जानते होंगे। बोर्ड मार्क्स B4 होता है ब्रैकेट, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले क्लासेज में। O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एड और S4 होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट ये रहा पहले, है ना। तो ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे ये यहां से ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। माइनस के 5 और ये माइनस के 9, ये कितना हो जाएगा 5 में से अगर हम लोग माइनस के 9 करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 14। 14 में से 8 माइनस करेंगे माइनस के 6 और माइनस के 6 में से यहां पर माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पर आएगा बेटा प्लस के 6। ठीक है, कहां तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, यहां से और यहां तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। उसके बाद में यहां पर देखेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 प्लस 3, यहां पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 और 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 और यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चे सही ढंग से अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में इतना ही करना होता है। क्या हम लोग आगे बढ़े? चले बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्लास को 11 और यही आपका राइट। ठीक है, हाँ वेरी गुड मयंक। मयंक 8 नहीं आएगा बेटा, यहां पर आएगा 11 आएगा। ठीक है, डेली में आप लोगों को बोर्ड मार्क्स करवाता हूं क्वेश्चंस ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और आप एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर पाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को एटलीस्ट लाइक तो कर ही दे। ठीक है, यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 आएगा और 20 में से यहां पर 20, है ना, और 20 में से 30 में से 20 जाएगा तो 10 और यहां पर 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहां पर कितना है 50 है, तो 50 में से यदि हम लोग 30 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड में 50 में से यदि हम लोग 30 माइनस, वेरी गुड नवनीत, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ममता का आंसर आ चुका है, मयंक का आंसर आ चुका है, नवनीत का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे फिक्स 4 बजे तैयार रहा करो और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो क्लास को एटलीस्ट लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। ममता का आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आपको 101% मिलेंगे। इसके मैंने आपको 3 मेथड समझाए थे, लेकिन इस क्लास में जो मैं आपको समझाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड समझाने वाला हूं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एग्जाम हॉल में दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं। देखिएगा, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति की इनकम है वो 12,000 है। चलिए उसकी इनकम है वो 12,000 है, 8,000 रुपए वो खर्च कर देता है, 8,000 यहां से खर्च कर दे रहा है। 12,000 उसकी इनकम है, 8,000 उसने खर्च कर दिया, तो बचे कितने, यानी कि सेविंग कितनी हो गई है 4,000 हो गई। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, इनके रेशियो बना लिया करो। रेशियो जब बनाओगे तो यहां पर सभी में 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से ये 12 कितनी बार कटेगा 3 बार, 4 से ये 8 कितनी बार कटेगा 2 बार और 4 से 4 कितनी बार कटेगा 1 बार। अब आप इसको 1000 मान सकते हैं, 10,000 मान सकते हैं, कितने भी जीरो चिपका सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग हमेशा और हमेशा कितने जीरो लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, क्या पूछा गया है, सेविंग के लिए पूछा गया, तो 2 जीरो मैंने इसलिए लिया है
क्योंकि यहाँ पर 100 से हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। और हमारा जो मूल उद्देश्य होता है एग्जाम हॉल में, यानी कि पेपर करते टाइम पे हमारा मूल उद्देश्य यही होगा कि टाइम कम से कम हमें क्वेश्चन करने में लगे। उसके बाद में कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो 10% बढ़ गई। मुझे एक बात बताओ, 300 का 10% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30। 300 का 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और उसके एक्सपेंडिचर में 8% की वृद्धि, तो उसके एक्सपेंडिचर में 200 का 8% करोगे तो 16। ठीक है, तो यहां पर जो सेविंग है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 30 इनकम हो गई थी, खर्चा कितना किया? 16, तो बचा कितना? 14 रुपए। मुझे एक बात बताओ, 100 पे 14 रुपए बढ़ा है, तो उसकी जो इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ी होगी? उसकी जो सेविंग है वो 14% बढ़ी होगी। इस तरह से आपको एग्जाम हॉल में सोल्व करना है ना। तो 30 इनकम हो गई थी, खर्चा ठीक है बेटा। एक जो मैंने सबसे अलग आपको मेथड समझाया था, यदि आप लोगों को याद हो तो, और वो समझाया था यहाँ पर मैंने आपको समझाया था वो मेथड। क्या समझाया था? कि यहाँ पर आप लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग सेविंग, बीच में आप लोग इनकम, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो, और यहाँ पर आप लोग सेविंग का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, यदि आप लोगों को याद हो तो। इससे भी क्वेश्चन आप लोग एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्सपेंडिचर कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आप कहेंगे 8%। और हमें सेविंग का तो नहीं पता, क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर और फिर क्या लिखना है? सेविंग। तो सेविंग मान लेता हूं मैं X% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% की। और मैंने आपको ये भी कहा था, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये सेविंग हो जाएगा। एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर का रेशियो, और सेविंग के नीचे सेविंग का रेशियो। सो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है हमारे पास में 2, और यहां पर सेविंग का रेशियो कितना है? हमारे पास में 1 है ना। अब यहां से देखो, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 2, यानी कि 1 की वैल्यू 2 है, तो यहां पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर 2 की वैल्यू 4 है और आपको पता है ये इससे क्या है? छोटा है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये इससे बड़ी आएगी, यानी कि 10 से। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14%। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर 2 की वैल्यू 4 है क्या समझ पाए हैं सभी बच्चे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, क्या आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम चाहिए क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करना है एक साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम चाहिए क्या सभी बच्चे? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से अच्छे से पढ़ो, एकदम ही आसान क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज आप लोगों को समझनी है ना। क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, वेरी गुड मयंक, बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं, देखो एक ए, एक है बी और एक है सी। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर, मैं मान लेता हूं कि ए ने कोई वस्तु खरीदी है, वो 100 रुपए की खरीदी है, इस पर 25% प्रॉफिट। तो 100 का जब आप लोग 25% करोगे तो कितना आ जाएगा? 25
यानी कि 100 का प्रॉफिट कमा के ये बेचेगा 125 रुपए में, ठीक है। उसके आगे है कि यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि ये जो सी का क्रय मूल्य है ये ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि ए का 100% है तो इसका 30% ज्यादा है, यानी कि ये हो जाएगा 130। क्या पूछा गया है? बी द्वारा अर्जित लाभ आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो बी ने कितना अर्जित किया है? देखो यहां पर 125 से 130 यानी कि 5 कितने पर? 125 पर, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 100 से। तो 5 से ये कितने टाइम जाएगा? 25 बार, और 25 से ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। तो आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 4% आएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है शौकत का, ठीक है। शौकत का राइट आंसर है। नवनीत बेटा कहां पे मिस्टेक किए हैं आपने, ठीक है ना? आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना है? चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के। देखो ये वाला क्वेश्चन है और ये आपसे क्या पूछा गया है? उसी दर पर 5 वर्ष में कितना की राशि हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये देखो साधारण ब्याज आपको ये दे रखा है और 3 वर्षों में ये हो जाता है। देखिएगा एक होता है अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एसआई, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 6400। अमाउंट हो जाता है यानी कि अमाउंट है, मिश्रधन है, और कितना हो जाता है? 8320, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 8320 में से 6300 माइनस कर दे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज हमारे पास यहां पर जो है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1920 रुपए, ठीक है। आपसे सबसे पहले तो रेट चाहिए, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू एस आई, और अपॉन में प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टाइम से। तो ये 100 इंटू एस आई कितना है? 1920 है, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है? 6400 है, और टाइम कितना है यहाँ पर? 3 साल है ना। सो यहां से 00 से 00 कट जाएगा, और 64 से ये 3 टाइम्स, और ये 3 से 3, तो यहां से रेट जो है वो आ गई है 10%। रेट हमारे पास 10% है। अब आप ये कह रहा है आपसे कि उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 की राशि। तो चलिए ये जो 7200 की राशि है इस पर आपको अमाउंट चाहिए, यानी कि एसआई चाहिए। तो एसआई चाहिए तो 7200 है प्रिंसिपल, रेट कितनी है? 10 है, टाइम कितना है? 5 है, और अपॉन में 100। यहां से ये 00 से 00, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360, और 1 जीरो और है, यानी कि 7200 प्लस के 3600, आंसर कितना आ जाएगा यहां से? 10,800। और 10,800 कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड नवनीत, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी उसके। देखो क्वेश्चन नंबर है कि एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन इतना है, तो इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करना है, ठीक है। या तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इनके सम, देखो इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही सिखाऊंगा जो आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे ये 49 प्लस के 42 प्लस के 61 प्लस के 55 और प्लस के 58 है, और अपॉन में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और कितने से डिवाइड कर देंगे? यहां पर 5 से, है ना, ठीक है। या तो आप इनका सम कर लो, या फिर आप लोग यहां पर कुछ भी मान लेते हो। मान लेते हैं एवरेज जो है वो मैं मान लेता हूं 50 है,
क्योंकि यहाँ पर सभी में 50 के आसपास ही एवरेज गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ 50 है। यदि यहाँ पर 50 है तो ये 50 से कितना कम है -1, यहाँ पर ये 50 से कितना कम है -8, यहाँ पर 50 से ये कितना ज्यादा है 11, यहाँ पर 50 से ये कितना ज्यादा है +5, और यहाँ पर 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। माइनस प्लस हम लोग हटा देंगे, तो माइनस प्लस जब आप लोग हटाओगे तो ये प्लस के 8 और ये माइनस के 8, ठीक है। ये 11 और 5 16 है, 16 में से माइनस का 1 जाएगा यानी कि 15, ठीक है। तो यानी कि 50 तो एवरेज है ही है, लेकिन 15 और ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है 5 पर, तो यहां से कितना आ जाएगा आंसर आपका 53 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कितने पे ज्यादा है 5 पर। वेरी गुड नवनीत, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। चले ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन, यानी कि बी अकेला, ए नहीं बेटा बी है ना, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम है, वो है एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, है ना। 60 एलसीएम आ गया तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3, 60 को 30 से डिवाइड करोगे आएगा 2, ओके। अब आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहां पर a प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो 3 है, a की इफिशियंसी यहां पर 2 है। आप लोगों को पता है कि a प्लस बी दोनों की इफिशियंसी 3 है, और यहां पर a की इफिशियंसी 2 है, तो b की इफिशियंसी क्या 1 ही होना है क्या, क्यों, क्योंकि a प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए हमारे पास में 3 होनी चाहिए, है ना। तो यहां से b के लिए पूछा है, तो b के लिए टोटल वर्क कितना है 60 है, और b की इफिशियंसी कितनी है 1 है, सो आंसर कितना आ जाएगा 60, और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वर्कर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। देखो एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5, मुझे यहाँ पर सभी बच्चे ऐसे समझो कि ये जो 3/5 कार्य है ये कितने दिन में, तो आप कहेंगे ये यहाँ पर ऐसे समझो कि ये 12 दिन में जो है कितना काम कर रहे हैं 3/5 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में, तो टोटल काम हो जाएगा, ये जो 3 है ये 4 की वैल्यू है, तो यहां से 1 यानी कि टोटल काम हो जाएगा 20। आपको 20 काम नहीं करवाना, आपको 20 का 3/4 काम करवाना है, तो यहां पर 20 का 3/4 आप लोग कर दो, तो यहां से ये कितने टाइम 5 टाइम्स, और 5 × 3 कितना हो जाएगा, यानी कि उस कार्य का 3/4 कार्य है वो कितने दिन में कर देंगे वो लोग 15 डेज में कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड शौकत, सभी बच्चे आंसर दो भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, जैसे 2:3 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाता है 3:2। इस बात को आप लोग ध्यान रखना,
यानी कि इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है बेटा। इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा और हमेशा उल्टा होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। एक ए और एक है बी, ठीक है। ए बी से 3.5 गुना, या तो आप लोग 3.5 गुना लिख सकते हैं, या फिर यहां पर ए बी से कर रहा है ना, तो अगर बी को मैं 2 मानता हूं तो इसका 3.5 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 7 हो जाएगा। और ये किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का। तो यहां पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहां पर ए का टाइम और यहां पर हम लोग बी का टाइम निकालते हैं। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा देखो, और ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेते हैं। कम या ज्यादा हमेशा 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो टाइम का डिफरेंस है ये कितना है, 5 है। 5 की वैल्यू यहां पर कितनी है, 45 है, ठीक है। 5 की वैल्यू 45 है, 5 की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो यहां से ए का जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 18। ये तो 18 दिन हो जाएगा। और यहां पर एक की वैल्यू यहां पर 9 है, तो यहां पर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगा, ठीक है। यहां से एलसीएम कितना ले सकते हो आप लोग, तो जरूरी नहीं कि आप लोग कंप्लीट ही एलसीएम ले। आप लोग क्या करोगे, इसको 18 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, और इसको 63 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू आप लोग 7, है ना। तो अब बता दो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहां से 9 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया है टोटल वर्क। और इफिशियंसी तो हमें पता है ही, तो यहां से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 18 18 7 126 बटे टोटल इफिशियंसी कितनी है, 7 और 2 9 है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 14 डेज, ठीक है। यदि वो ए और बी काम करते हैं तो उस कार्य को वो कितने दिन में कर देंगे, 14 डेज में उस कार्य को वो लोग कंप्लीट कर देंगे। वेरी गुड शौकत, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन सबसे पहले जो आंसर किया था वो नवनीत ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो सभी बच्चे। राघव कवर से डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड। स्पीड आपसे पूछा गया, ठीक है। आप लोग सभी जानते होंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और यहां पर यदि आपको टाइम पूछा जाए तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू होगी वो रहेगी डिस्टेंस की। चलिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया है। तो स्पीड के लिए क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो कितनी है, 3300 मीटर है, हमें किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर दूं मैं, ठीक है। और टाइम कितना है, 45 मिनट है। हमें टाइम कितना चाहिए घंटे में, तो यहां पर 60 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से देखो ये 00 से 00, और इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 33/10, और ये 60 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 45 यहां पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं तो देखो 15 चौके 60 और 15 ते 45, यहां पर 3 से ये 11 बार, और आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 44/10, यानी कि 4.4 आ जाएगा बेटा। और यही आपका राइट आंसर होगा, 4.4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं आएगा शौकत, शौकत डी नहीं आएगा बेटा, बी आएगा, है ना। डी नहीं आएगा इसमें। और यही आपका जिन भी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है कि x प्लस वाई आपको 7, एक्स वाई आपको ये गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो आपका रिप्लाई आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमें चाहिए, और प्लस के 2 इंटू एक्स वाई कितना है 19 है ना। तो यहां से देखो 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 19 दूनी 38, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो आएगा 49 में से 38 जाएगा तो आएगा 11, और यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहां से, ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है बेटा, डाउट है किसी भी बच्चे को, और यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए सोल्व करो और आंसर दो। यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है, ए बी बी सी सी ए गिवन है, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के 3abc बराबर जो होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं बिट्टो, एकदम आते हैं। ठीक है, 100% आते हैं। ठीक है ना, 101% आते हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इतना तो, कि आप लोगों को यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते आप लोग क्लास छोड़ के भागा मत करो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी सी और प्लस के सी ए। अब बेटा फॉर्मूले तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, यहां पर आप लोगों को फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखो आपके पास यहां पर a प्लस बी प्लस सी है, यहां से आपके पास में ए बी बी सी सी है, लेकिन हमारे पास यहां पर आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि यदि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाला करो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए, है ना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है 144, बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2, और ए बी बी सी सी ए कितना है, ए बी बी सी सी ए है 47 है। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 144 माइनस के ये कितना हो जाएगा 94 माइनस हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो 94 माइनस होगा तो यहां पर आ जाएगा 50। अब आपके पास में पूरी ही वैल्यू है। ठीक है, जितनी भी वैल्यू है वो सभी वैल्यू है, आप लोग यहां पर पुट कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12 है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 50 है, माइनस के ए बी बी सी सी ए कितना है 47 है। तो यहां पर 50 में से 47 जाएगा तो 3, और 12 इंटू जब आप लोग 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 36। मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं 101% कह सकता हूं कि यदि आप लोग ये क्लास मेरे रेगुलर रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आप लोग रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, 100% क्वेश्चन है वो आपको यहीं से ही देखने को मिलेगा, इस क्लास से ही देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर की। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिखने में आपको एकदम आसान दिखता होगा लेकिन इतना आसान है नहीं।
और फिक्स सभी बच्चे 4 बजे तैयार रहा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि sec a प्लस 10a इक्वल में 3 है, तो आपसे cos a की वैल्यू पूछी गई है ना। चलिए देखो, जब कभी भी आपको पहले मेथड समझाता हूं, sec a प्लस 10a, और इस वाले मेथड पे, हाँ बिल्कुल नवनीत, आप रेगुलर भी रहते हैं, अच्छी बात है। यदि sec a प्लस 10a x है, तो यहां से sec a माइनस की जो 10a होगा वो आप लोग 1 में x लिख सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब देखो यहां से आपको जो गिवन है वो sec a प्लस 10a गिवन है। चलिए यहां पर लिख लेते हैं sec a और प्लस के 10a बराबर में कितना है 3a, और यहां से sec a माइनस के 10a कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एवरेज 50-50 का मानो आप, ठीक है ना। एवरेज बिट्टू 50-50 का मानो, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार पूरा का पूरा अर्थमेटिक दे देता है, कभी कभार एडवांस दे देता है। वो आप एडवांस, वो जो टेंशन है वो एग्जामिनर की है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा काम बस एक ही है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो यहां से प्लस, यहां पर माइनस, ये हट जाएगा, और यहां पर sec a और sec a, यहां से कितना हो जाएगा 2 sec a, और इक्वल में 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। यहां से 2 से ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स। अब आप लोगों को मैं और सिखाना चाहता हूं, आप लोग sec a बराबर लिख सकते हो 1/cos a, या फिर cos a बराबर जो आप लोग लिख सकते हो 1/sec a लिख सकते हो। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर cos a इंटू sec a, cos a इंटू sec a बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहां से ये sec a है 5/3, तो यहां से cos a बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मुकेश, जीएस का पोर्शन है ना, सिप्रा मैम पढ़ाती है बेटा डेली शाम को 7 बजे। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे, और मेरी जो क्लास रहती है वो डेली सुबह शाम को 4 बजे रहती है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इस क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहा करो। ठीक है, डेली 4 बजे। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दे। ठीक है, क्लास रहती है वो डेली सुबह 4। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, और मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन का तो सभी बच्चे आंसर दे दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आती है बेटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहां से आप लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर जरूरत पड़ने पर आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा भी इक्वल में 1 लिख सकते हो। यहां से 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर में है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से आप लोग देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का इधर ये 1 इधर आके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है,
लेकिन यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी। आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दे। हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिक्स आप लोग 4 बजे तैयार रहा करो भाई। ठीक है, देखो यहां से कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप लोग लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये सेक स्क्वायर थीटा है, और आप सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो आंसर कितना हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। हाँ, वेरी गुड शौकत, बहुत बढ़िया भाई। चलिए मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो सभी बच्चे, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास ए बी है, चलिए ठीक है, और जीवा सी डी पी पर मिलती है, पीटी टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। यदि सी डी 8 गिवन है, सी से डी आपको 8 गिवन है, ठीक है, हाँ वेरी गुड, और पीडी आपको यहां से 10 गिवन है, पीडी आपको 10 गिवन है, ए बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी का पता होगा आप लोगों को, वो होता है पी ए इंटू पी बी बराबर जो होता है पी ए, यानी कि ये कंप्लीट वाली साइड है ना, अब इंटू पी बी, यानी कि पी से ए और फिर पी से बी, फिर वापस पी से सी इंटू यहां पर क्या हो जाएगा पीसी इंटू पीडी, यहां पर क्या हो जाएगा पीसी इंटू पीडी हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो वैल्यू है हम लोग उसको रख देंगे। ठीक है, आपसे ए बी की वैल्यू पूछा गया है ना, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास जब आ जाएगी जब हमारे पास यहां पर या तो एपी की वैल्यू आती, ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, पी ए की वैल्यू है क्या, पी ए की वैल्यू यहां से नहीं है, तो यहां पर पी ए लिखेंगे हम लोग। पी बी की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, और पी से बी की जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पीसी की वैल्यू है क्या, यहां से पी से सी बिल्कुल है, तो पी से सी यहां पर आप देखेंगे तो 8 तो ये है, 10 ये है, यानी कि 18 है, इंटू पीडी की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, तो पीडी की वैल्यू कितनी है यहां से 10 है। ठीक है बेटा, कितनी है 10 है। चलिए यहां से तो पी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यदि मैं इसको यहां से कितने से काटूं, 4 से काटूं, सॉरी 4 से नहीं 2 से ही काटना पड़ेगा, तो ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यहां पर आ जाएगी पी ए की वैल्यू 90/4 यानी कि 22.5 आ जाएगा। पी ए की वैल्यू है वो 22.5 है, पी ए की जो वैल्यू आ गई है वो 22.5 है, और आपको किसकी वैल्यू पूछी गई, ए बी की वैल्यू पूछी गई है। तो ए बी की वैल्यू यहां से ए बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, पी ए में से हम लोग पी बी माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 22.5 में से कितना माइनस करेंगे हम लोग, 8। सो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 14.5 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कई बच्चे क्या है सिलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, और सिलिंग मिस्टेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो कम है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और आप लोग का जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो ये जो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। यहां से आपको दिया गया है कि पी क्यू यहां से 18 है, यानी कि पी से क्यू, पी से यहां पर क्यू जो है ये वाली जो लेंथ है वो आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है,
ओके। और क्यू आर की जो लेंथ है, क्यू से आर की जो लेंथ है, यानी कि यहां से यहां तक की, ये आपको 13 गिवन है, ठीक है। और आर से पी की जो लेंथ है वो आपको यहां से कितनी गिवन है, 15 गिवन है, ठीक है। ओके, चले आपसे पीडी की लेंथ पूछा गया, तो पीडी की लेंथ मैं यहां से x मान लेता हूं। पीडी की लेंथ यदि मैं x मानता हूं और आपको पता है पी क्यू यानी कि जो टोटल लेंथ है ये 18 है, तो यहां से डी क्यू की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 18 माइनस के x होगी, ठीक है। यदि ये वाली 18 माइनस एक्स है तो ये वाली लेंथ भी 18 माइनस के x होती है, ठीक है। ओके, यहां से मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, ये 15 है, ठीक है। तो f से r, f से यदि मैं p से f को, क्योंकि pd इक्वल में pf है, तो यहां से यदि मैं इसको x मानता हूं तो यहां से ये जो f से r की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 15 माइनस के x। और आपको पता है एफ आर किसके बराबर है, आर ई के, तो यदि ये 15 माइनस एक्स है तो ये भी 15 माइनस के एक्स होगी, ठीक है बेटा। अब यहां पर किसी भी वैल्यू को यहां से रख के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे ये 15 माइनस एक्स है, ये 18 माइनस के एक्स है, और इसके इक्वल में इन दोनों की जो टोटल सम है लेंथ है वो है 13 सेंटीमीटर। तो यहां से यदि हम लोग क्यू आर की जो लेंथ निकालते हैं वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे क्यू आर बराबर लिख सकते हो आप लोग 15 माइनस के एक्स और प्लस के यहां पर 18 माइनस के एक्स, और बराबर में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। चले यहां से इन दोनों को ऐड करो, 18 और 15, तो यहां से देखो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33, 33 में से 13 जाएगा, तो 33 में से जब आप लोग 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, और यहां पर x और x कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x बराबर 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 10 आई है। अब x की वैल्यू यहां पर 10 आई है, आपसे किसके लिए पूछा है, यानी कि x की वैल्यू यहां पर हमारे पास में 10 आई है। क्या पूछा गया, pd की लेंथ, तो p से d की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, ये ही पूछा गया है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि काफी बच्चों ने आंसर किया भी है, अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। क्या हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा एग्जाम से, बस आप लोग डेली रेगुलर रहना, ठीक है। क्लास आपकी एक भी दिन मिस नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। क्या हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसका आंसर दें, ठीक है। एकदम ही आसान है, एकदम ही आसान। आप लोग सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के एंगल्स का सम बराबर होते हैं, है ना, ठीक है। चलिए सोल्व करो सभी बच्चे, और जहां पे जेड बनता है वो वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, है ना, याद है ना आपको, जहां पर जेड बने वो एंगल्स भी यहां पर बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा, ठीक है बेटा। चलिए आपसे क्या पूछा गया है, QPS और SRQ सिमिलर है, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं सिमिलर है, ठीक है। क्या क्या सिमिलर है, Q यहां से ये जो है QPS और SRQ, यानी कि यहां से P जो एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर। एंगल P किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर। एंगल P बराबर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर। तो यानी कि ये 106 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 106। और आप सभी बच्चे जानते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 106 है, ये 52 है,
तो ये वाला जो बाकी का बचा एंगल ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 58 हो गया, तो यहां से ये जो बचा एंगल है ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं जहां भी जेड बने वो यहाँ पर बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 52 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 52, ये 106 ये 52, ये 106 ये 52, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 22 डिग्री। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है PSR यानी कि एंगल एस पूछा गया है, तो एंगल एस यानी कि कंप्लीट पूछा गया है बेटा, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 52 प्लस के 22, और 52 और 22 हो जाएगा आपका 74 होगा बेटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 74 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, आपसे यहां पर यह भी पूछ सकता था कि यहां से एंगल क्यू क्या होगा, तो एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा, एंगल क्यू भी होता है यहां पर 52 और प्लस के 22, ठीक है 74 होता। ये भी पूछ सकता था, यहां पर आप लोगों से कुछ भी आपसे पूछ सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये वाला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सभी बच्चे कर पाएंगे। एक घनाभ है, इसका वॉल्यूम घन के वॉल्यूम का 2 गुना है। ठीक है, यदि घनाभ की विमाएं जो डायमेंशन है वो ये है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, कैसे सोल्व कर पाएंगे, इसका आंसर दो सभी बच्चे। ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने आपको खूब करवाए हैं, क्यूबॉइड और क्यूब वाले। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको पता है क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है LBH। ठीक है, और यहां से क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है A क्यूब। ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि एक घनाभ का वॉल्यूम यानी कि LBH कितना है, LBH यानी कि 8 इंटू 8M इंटू 16 बराबर, ये किसके बराबर है, घन के आयतन के 2 गुने, यानी कि घन का आयतन तो कितना होता है A क्यूब और इसका 2 गुना, इसका 2 गुना यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 8 और 8 यानी कि A क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8 का क्यूब, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू 8 आ गए हमारे पास। क्या पूछा गया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है वो होता है 6A²। ठीक है, तो 6 इंटू A की वैल्यू कितनी है 8 है और इंटू 8 है, तो यहां से कितना हो जाएगा 64 इंटू 6, तो 6 6 36 और 24 360 प्लस 24 कितना हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड शौकत। और सभी बच्चे मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन कमेंट आप लोग जरूर किया करो, और फिक्स आप लोग 4 बजे तैयार रहा करो। ठीक है, फिक्स 4 बजे आके मेरे को मैसेज कर दिया करो, ताकि हम लोग क्लास टाइम पर ही शुरू कर दे, है ना। ठीक है, और सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये DI का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन यूनिट्स
ऑफ फैंस, चलिए वेरी गुड नवनीत, एंड कूलर सोल्ड इन सम ईयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द ग्रोथ रेट इन कूलर्स एंड फैंस। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है कि कूलर कुछ वर्षों में बेचे गए पंखे और कूलर की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, कूलर और पंखों की वृद्धि दर के औसत में यानी कि दोनों का एवरेज में कितना डिफरेंस है, ये हमसे पूछा गया है ना। चलिए, तो यहां से अगर दो कूलर की बात करें तो ये ग्रीन टाइप में है, यानी कि ये यहां से कूलर है, ये कूलर है, ये कूलर है और ये कूलर है, और यहां से सॉरी जो कूलर है वो तो येलो है, और ये जो फैन है ये ग्रीन है, ये फैन ग्रीन, ये फैन है, ये यहां से फैन है और यहां से ये फैन है। ठीक है, इन सभी का पहले सम कर लेते हैं। पहले कूलर का कर लेते हैं, ये 60, ये 72, 132, 132 और 54, 186, 186 प्लस के 45, तो 186 और 45 ये हो जाएगा 231, है ना। कितना हो जाएगा 231, और एवरेज पूछा गया है तो 4। ठीक है, ओके। उसके बाद में अब कूलर का देख लेते हैं, तो कूलर का कितना है 27 है, ये 18 है, 18 और 27 कितना हो जाएगा 45, और 30 75, 75 और 20 95। यहां से ये जो कूलर है ये कितना हो जाएगा माइनस के 95/4। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस का एवरेज ये हमें, सो 231 में से 95 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 631, 136/4, और 136/4 को आप लोग क्या लिख सकते हो 4 ते 12 और 4 चौके 16। सो राइट आंसर आपका आ जाएगा बेटा यहां से 34। कितना आएगा 34 आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी, कपास और खादी की कुल उत्पादन के मध्य आपको डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, चलिए हमें जो चाहिए वो कॉटन एंड खादी, तो कॉटन तो ये रहा और यहां से खादी ये रहा, है ना। ठीक है, और इनका हमें तीनों यानी कि कंपनी ए बी और सी तीनों का सम चाहिए, तो ये 114, 120 और 121, तो 100 200 300, 300 और ये हो जाएगा 20 और 21 हो जाएगा कितना 41, 41 और 15 ये हो जाएगा 55, यानी कि कॉटन जो है वो तो हो जाएगा 355। कॉटन कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉटन है और ये है खादी है। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक एक लिख देता हूं मैं। कॉटन यहां पर 114 है, फिर 120 है और यहां से 121 है। ठीक है, तो यहां से 5, ये 5 और ये तो 355 हो गए। ठीक है, यहां से खादी अगर हम लोग देखें तो खादी कितना हो जाएगा 118, 120 और 125, कितना है 118 है, 120 है और 125 है, तो 8 और 5 13, 2 2 4 और 5 और 1 6, ये हो जाएगा 363। तो 355 और यहां पर 363, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ही आपसे पूछा गया है। तो 363 में से 355 आप लोग माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर होगा।